क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर ए एन कोई रियल सीक्वेंस दे रखी है और ए वन इक्वल टू 1 डिफाइन है और ए एन प्लस 1 इक्वल टू ए एन प्लस 6 बाई ए एन प्लस 2 वे से डिफाइन है। इसको रिकर्सिव रिलेशन बोलते हैं, जिसमें जो ए एन प्लस 1 है वो किसी फंक्शन ऑफ ए एन के अंदर डिफाइन हो। तो इस टाइप से और 4 ऑप्शन है, अपने को बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है। इसको हम फिक्स पॉइंट निकाल के सोल्व करेंगे। मतलब क्या है, फिक्स पॉइंट क्या होता है, कोई भी फंक्शन एफ एक्स है उसका फिक्स पॉइंट निकालने के लिए उसको एक्स के इक्वल रखते हैं और एक्स की वैल्यू निकालते हैं। जो जो वैल्यू आएगी उस पर उसका फंक्शन का फिक्स पॉइंट होता है। तो यहाँ जो ए एन वाला है, इसको ए एन को एक मान लो, एक बार एक्स मान लो, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लेके चलेंगे। मान लो यहाँ जो ए एन प्लस 1 है वो एफ ऑफ ए एन टाइप से डिफाइन है। तो इसके फिक्स पॉइंट निकालने के लिए अपने को इसका फिक्स पॉइंट निकालने के लिए आपको ए एन की जगह एक बार एक्स पुट करें तो एक्स प्लस 6 बाई एक्स प्लस 2 इक्वल में क्या है एक्स। इसको सोल्व करेंगे तो एक्स प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स करेंगे तो एक्स बचेगा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस 3 और x माइनस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी कितनी आ गई, एक तो 2 आ गया, एक आ गया 3 माइनस 3। x की वैल्यू माइनस 3 और 2 आ गया। ये दो इसके फिक्स पॉइंट है। इसके फिक्स पॉइंट क्या क्या आ गए, 2 और माइनस 3। अब इसको ड्रा करो, एक बार ग्राफ को ड्रा करो। देखो ये कोई y इक्वल टू एक्स एक्सिस है, फिक्स पॉइंट है, एक तो 2 है और एक माइनस 3 है। तो 2 है मतलब ये वाला 2,2 फिक्स पॉइंट है, दूसरा ये माइनस 3, माइनस 3 ये वाला फिक्स पॉइंट होगा। अब अगर आप इस फंक्शन को ड्रा करें, एफ ऑफ ए एन इक्वल टू क्या है, ए एन प्लस 6 डिवाइड बाई ए एन प्लस 2। तो ये इन दोनों पॉइंट से पास होगा, ये तो कन्फर्म है क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है। अब जब x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो ये इन्फिनिटी आता है। तो -2 यहाँ कहीं होगा, ये -2 है तो ये इन्फिनिटी आता है। मतलब ये इस टाइप से जाएगा और यहाँ से क्रॉस होके और जब x टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ ए एन टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो एल हॉस्पिटल रूल से 1 आएगा। मतलब क्या है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 है ये वाला, इसको ऐसे असिम्प्टोट इसका x इक्वल टू 1 होगा। मतलब इस टाइप से ग्राफ जाएगा। अब इस ग्राफ को देख के अपने को सोल्व करना है। जो A1 है, A1 क्या है, A1 1 दे रखा है अपने को। तो A1 मतलब यहाँ 1 है, A1 ये रहा, A1 1 है। अब A2 निकालने के लिए यहाँ A2 निकालेंगे तो मतलब क्या है, यहाँ A1 पुट करेंगे, यहाँ A1 पुट करेंगे। मतलब फंक्शन में जो है यहाँ पे A1 और A1 पुट करना है अपने को। तो A1 पुट करेंगे, फंक्शन का ग्राफ अपने पास है, ये रहा फंक्शन का ग्राफ। ये जो ग्राफ है ये इस फंक्शन का ग्राफ है। इस फंक्शन में जब A1 पुट किया अपने, मतलब A1 पुट करते ही फंक्शन की वैल्यू यहाँ कहीं आ जाएगी, ये वाले पॉइंट आएगा। ठीक है। अब इस पॉइंट को, ये कोऑर्डिनेट कौन सा आ गया, ये यहाँ पे आ गया। इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो यहाँ कुछ आ गया और x कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलेगा। इसको अगर आप ऐसे सीधा कर लें तो ये वाला जो पॉइंट है वो A2, A2 आ जाएगा, A2, A2। मतलब इसका जो A2 है वो यहाँ कहीं आ जाएगा, ये A2 आ गया। A1 ये आया था, A1 तो अपने पास 1 गिवन था, A1 अपने फंक्शन के अंदर पुट किया, पुट करते ही अपने पास A2 आ गया, y एक्सिस पे A2 आ गया। इसको x एक्सिस पे लाने के लिए क्या किया अपने, इस जो y इक्वल टू x एक्सिस है इस पर ओरिजेंटल लाइन खींची तो ये A2, A2 आ गया। तो इस पर जब आप नीचे आएंगे तो A2 यहाँ x एक्सिस पे देखना है तो यहाँ पे A2 आएगा।
इसके बाद अगर A3 देखना है तो A3 केस में क्या होता है, जो A2 है वो इसके अंदर पुट करेंगे। A2 ये पॉइंट है, ये पुट किया तो यहाँ कहीं ये पॉइंट आ गया ग्राफ पे, और इसको एक्स एक्सिस पे देखना है तो इधर लेफ्ट साइड में जाएंगे अपन, y इक्वल टू एक्स एक्सिस पे आएंगे, यहाँ आ गया तो ये वाला पॉइंट क्या है, A3 आ गया। जब A3 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो A3 ग्राफ में यहाँ पे आया, फिर y इक्वल टू एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे मतलब इधर आ गए, और इसको जब नीचे आएंगे तो ये A4 आ गया। A3 पुट किया तो क्या आ गया, A4 आ गया। ऐसे ही चलते जाएंगे और n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, इस पर कन्वर्ज करेगा ये। तो यहाँ से ये सीक्वेंस है जो A1 A2, यहाँ A1 है, A2, फिर A3 A4 A5 A6 इस टाइप से जाएगा और इस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा 2 पे। मतलब ये क्या है, कन्वर्जेंट तो है। ऑप्शन सी इसका सही हो गया। इसके बाद an लेस देन इक्वल टू 3 फॉर ऑल n, ये देखना है। तो यहाँ A2 सबसे बड़ी वैल्यू A2 ही है, उसके सारे लेफ्ट साइड के अंदर है। तो A2 निकालने के लिए क्या अपन A1 पुट किया था, तो A2 सबसे बड़ी है तो यहाँ A1 1 है, 1 + 6/1 + 2 = 7/3, वो लेस देन 3 है, और बाकी सारे इससे छोटे ही है, मतलब सारे an लेस देन इक्वल टू 3 आएगा फॉर ऑल n। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। उसके बाद बी ऑप्शन क्या है, an इज़ मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक है ये, A1 ये रहा, A2 ये, A1 सबसे छोटा है, फिर A2 है, फिर A3 छोटा आ गया, फिर A4 यहाँ कुछ है तो वो बड़ा आ गया, फिर A5 छोटा, A6 मतलब एक बार छोटा एक बार बड़ा ऐसे आ रहा है। तो मतलब मोनोटोनिक ना तो इंक्रीजिंग है ना ये डिक्रीजिंग है, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद क्या है, A2024 माइनस A2026 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये देखो सबसे पहले A1 था, ये आ गया, A1 यहाँ पे आया, उसके बाद A2 आया, फिर A3 आया, फिर A4 आया, फिर यहाँ पे कहीं A5 आएगा, फिर A6 आएगा। मतलब जो इवन वाली टर्म्स है वो घटती जा रही है। पहले A2 सबसे बड़ा है, फिर है A4, फिर है A6, फिर है A8, इस टाइप से चलता जा रहा है। मतलब कहीं आएगा जो A2024 है वो ग्रेटर आएगा A2026 से। इसी पैटर्न में जाते जाएंगे अपन। तो अगर इसको लेफ़्ट साइड में लेके आएँ तो A2024 माइनस A2026 इज़ ग्रेटर देन 0, और यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ऑप्शन ए भी क्या है, सही। तो इसका आंसर कितना आ गया, A, C और D आ गया। ठीक है।